नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, मतलब अपने जो भी चैनल है, बुज के नाम से। तो मैं बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई की जो नई वैकेंसी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है चीज़ें, है ना? तो सबसे पहले मैं एक बार देखिए क्या है, पूरी बात बताएँगे कि यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, एसआई की वैकेंसी कब आएगी, अगर आएगी तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, मतलब यूपी पुलिस एसआई में क्या कंडीशन रहेगा, कैसे क्या तैयारी की जाए, सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखिए है क्या है यूपी पुलिस एसआई 2025, ठीक है? और इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कैसे तैयारी की जाए, कैसे क्या सिस्टम हो जाए। तो सबसे पहली बात देखिए, इस बार मतलब मैं 3 फैक्टर बताऊँगा कि कंपटीशन तगड़ा क्यों है। तो देखिए है क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ कि इस बार कंपटीशन क्यों तगड़ा है, इसका कारण क्या है कि देखो वैकेंसी का लेट में है ना, अभी मतलब 2021 में आई थी, आज तक हो गया, अभी वैकेंसी का कोई मतलब ऑफिशियली कोई डेट नहीं अनाउंस किया गया है। वैसे बहुत बहुत सारे मैगजीन में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि इतने दिन में वैकेंसी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। केवल ट्वीट के माध्यम से बताया गया जो कि वैकेंसी अप्रैल के अंतिम मंथ में प्रॉपर मतलब ऑफिशियल डेट नहीं आई है वैकेंसी की, ठीक है? तो अब देखो कब आएगी उसकी मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। और वैकेंसी का कम होना मतलब जब 2021 में वैकेंसी आई थी तो लगभग 8,500 के आसपास थी। अब आप जानते हो कि मतलब क्या कहते हैं 4743 पोस्ट है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि एज में छूट भी मिल गया है 3 साल का। तो जो बच्चे मतलब काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, वो भी एकदम से भरे पड़े हुए हैं। और उसके बाद में जो बच्चे मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में फेल हुए हैं और वो एसआई के लिए एलिजिबल थे और ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, तो उनका वो स्टूडेंट और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट और जो पुराने हैं वो स्टूडेंट और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जो कि जिसके एज की वजह से उनको मतलब नहीं हो पा रहा था, तो उनको भी, तो उन सब को मिलाकर एक नया फैक्टर यही बनता है कि कंपटीशन का बहुत बड़ा लोड होने वाला है, ठीक है? क्योंकि भाई देखो इसमें वैकेंसी कम, बहुत कम, मतलब कम तो है ही है फिर मेरे ख्याल से। क्योंकि कारण क्या है, जब उसमें क्या कहते हैं 2021 में 8,000 वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 15-16 लाख फॉर्म पड़े थे। अब इसमें कितना पड़ता है तो देखा ही जाएगा, लगभग इतना ही रहेगा, उसके बाद में कट ऑफ आपने देखा ही होगा। तो इसके 3 फैक्टर होंगे, कंपटीशन हाई रहेगा, इसका मेरिट काफ़ी हाई जाएगी, तो उसके उसको बचने के लिए मैं मतलब अपना मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना होगा कि एक सीट हमारी पक्की हो सके। तो सबसे पहले बात बताओ, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न लगभग जितने भी बच्चे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है। तो फिर बता ये रहे हैं कि इसमें मैं लॉजिक दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से क्या होने वाला है। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उसको मतलब सारी चीज़ें, जैसे मान लिया हिंदी है, ठीक है? तो हिंदी का मतलब 40 क्वेश्चन फिक्स है और ये 100 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन मतलब ढाई नंबर का होता है, ठीक है? अब इसमें जीके और सब्सटेंटिव लॉ या पॉलिटी, इसको मतलब मूल विधि या कई बार बेसिक लॉ के नाम से कह देते हैं, लेकिन बेसिक लॉ एज सच कोई मतलब इस तरीके से इसमें टॉपिक को नहीं दिया गया है। मतलब बोल सकते हो मूल विधि, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम या मुख्य नाम सब्सटेंटिव लॉ अंग्रेजी में कहते हैं और बाकी हिंदी में मूल विधि के नाम से प्रख्यात या विख्यात है, ठीक बात? तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें ओवरऑल 40 क्वेश्चंस ही होंगे, है ना? मतलब जीके और जो भी मतलब मूल विधि, सब्सटेंटिव लॉ और पॉलिटी मिला करके, और ये टोटल 100 नंबर होंगे, ठीक बात? और मैथमेटिक्स के 40 नंबर पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि रीजनिंग का स्कोप ज़्यादा रहता है, मैथ का कम होता है, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, ये भी 100 नंबर के, लेकिन मोटा-मोटा बता रहा हूँ। अब रीजनिंग का 40 नंबर है। अब टोटल क्वेश्चनों की संख्या हुई, प्रश्नों की संख्या हुई, क्वेश्चंस मतलब हुए प्रश्न 160 और मार्क हुआ 400, ठीक बात? तो ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक है, ठीक बात? मैं बताता हूँ, देखिए। अब ये क्या होता है कि जीके यानी जनरल नॉलेज, और ये पूरा मिला के मतलब हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, मतलब इसका कोई जैसे ये इधर क्वेश्चन वेटेज रखा हुआ है क्वेश्चंस का और इधर ये मतलब है सब्जेक्ट। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके, मतलब इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ध्यान से समझना। और स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक बात? साइंस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक बात? ये मतलब मैंने पूरी पेपर का मतलब जैसे मैंने, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो उसको मैंने एक-एक फ़िल्ट्रेट करके देखा है, तो उसमें एक आध क्वेश्चन इधर-उधर हो भी सकता है, तो एज़ सच कोई बिल्कुल डिक्टो नहीं सही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने एनालिसिस की, रिसर्च की, तो इतना ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक बात?
तो इसको क्यों दिखा रहे हैं? इसको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि जीके जीएस का वेटेज है और कैसे है और कहाँ है। क्योंकि देखो, मैथ अपनी जगह पे है, वो फिक्स है ना? हिंदी अपनी जगह पे वो फिक्स है और रीजनिंग अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन इसमें जीएस में दिक्कत होती है कि लोग कैसे तैयारी करें, क्या करें, और कट ऑफ यहीं से डिसाइड हो जाएगी, देख लेना। ठीक बात। अब देखिए क्या है कि पॉलिटी में मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन पॉलिटी है। अब पॉलिटी में क्या है कि 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 40 प्रश्नों में से आपका लगभग 14 क्वेश्चंस आप क्या कहते हैं कि पॉलिटी से आ जाता है। ठीक बात। अब बात को समझो, देखो, अब जितने भी कैंडिडेट हैं या जितने भी टीचर हैं या शिक्षक हैं, सब लोग आपके साथ गेम खेल रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, कोई भी बैच उठा के ले लो या कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो या कुछ भी ले लो, वो बात कहाँ करेंगे? सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल विधि की बात करेंगे। ठीक बात। क्योंकि उनको ये पता है कि हम बच्चों के साथ गेम कैसे कर सकते हैं, मतलब इनके साथ स्कैम कैसे कर सकते हैं। देखो, सब पॉलिटी ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको इस विषय में नॉलेज है और इन सब में काफी हद तक नॉलेज है। कभी ना कभी पढ़ा होगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा या उत्तर प्रदेश का जो भी व्यक्ति होगा तो इन सब चीजों को पढ़ा होगा या कोई अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन एक ऐसा नया विषय है मूल विधि, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि हमारा कोर्स बिक सके। ठीक है, और इसमें मतलब 6 से 7 ही क्वेश्चंस आने हैं। अगर इस पे अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने ताकत ना भी लगाई होगी, तो आप यहाँ से मतलब इसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको ना पढ़ो, लेकिन इसका मैं कारण बता रहा हूँ क्योंकि इसी के नाम पर आप बैच खरीदते हो और बैच में पढ़ते हो। ठीक है? अब ये सब सारी चीज़ें जैसे मान लिया हिस्ट्री है 1 से 2 नंबर आता है। ठीक है? जियोग्राफी 2 से 3 नंबर और क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट और ये मिलाकर और जियोग्राफी मिलाकर ये 1 से 2 नंबर और इकोनॉमिक्स 1 से 2 नंबर और क्या कहते हैं करंट अफेयर का भी वेटेज है 3 से 4 नंबर और कंप्यूटर मिसलेनियस वगैरह सारी चीज़ें मिला करके 1 से 2 नंबर है। मतलब है क्या है? देखिए, अगर कोई बच्चा कोई एक मतलब कहे कि मूल विधि के मतलब होते हुए तुम्हारा ये एग्जाम नहीं निकल सकता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, यूपी जेके पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया और साइंस और सब कुछ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, मतलब इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है। मतलब जीके अपने आप में एक ग्रंथ है, समझ लो कि कहाँ से तुम पढ़ोगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मेरी बात, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात आप पॉलिटी पे फोकस करिए। ठीक बात। और जो ये करंट क्या कहते हैं, जो मूल विधि है, मूल विधि वाले सेक्शन में मैंने अभी मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। मैंने पेपर मतलब मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, समझा है। तो आपको करना क्या है, जितनी इसकी मतलब एक मैगजीन आती है या कोई भी मतलब मैं पब्लिकेशन का नाम बता नहीं सकता हूँ या फिर कुछ भी है, तो उसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो एक कंपाइलेशन है, उसका डिटेल व्याख्या है, उसको आप ले लीजिए, उसको आप पढ़िए। मतलब कोई भी जीएस का फैक्टर आप देख सकते हो, कोई भी जीएस की बुक या गाइड्स जो आती है मार्केट में, उसको आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, अब परचेज करते समय ये बिल्कुल ध्यान देना कि क्या कहते हैं कि उसका मतलब उसकी मोटाई कम हो, उसमें क्वेश्चनों की संख्या मतलब हो लिमिटेड हो, ये नहीं कि बहुत सारी पूरा तुम पीसीएस के उठा के पढ़ने लगे तो काफी मतलब अभी तो एग्जाम होने वाला है, मान लिया आएगा तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, तो मेंटली दबाव बनेगा कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो पतली किताबें जीएस की ले लीजिए, उसमें आपको जैसे मान लिया ये यूपी जीके है तो यूपी जीके के लिए करिएगा आप, एक मैगजीन आती है पतली सी, मतलब एक गाइड आती है घटना चक्र की, उसको आप ले लीजिए। और स्टैटिक का भी आप ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चाहो तो आप कोई वीडियो वगैरह देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी मिल जाएंगी। साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में अगर लूसेंट आपके पास है तो उसको आप पढ़ रहे हो तो वो भी सफिशियंट है। हाँ, पॉलिटी के लिए आपको थोड़ा एडिशनल करना पड़ेगा। इसके लिए क्यों करना पड़ेगा, इसका कारण क्या है? कारण है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो आप लूसेंट से कवर नहीं कर सकते हो। ठीक बात। तो इसीलिए आपको घटना चक्र या मतलब जो आपको कंफर्ट लगे, जैसे बहुत सारी गाइडें मतलब कोचिंग संस्थान वाले खुद भी अपना निकालते हैं, बड़े बड़े संस्थान, है ना, तो उस पब्लिकेशन के ले सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ। और इस समय पॉपुलर में चल रही है जैसे यूथ पब्लिकेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। और परीक्षावाणी थोड़ा बहुत टफ हो जाएगी लेकिन आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र, परीक्षावाणी या कोई विशेष गाइड जो भी कोचिंग वाले चला रहे हैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। और हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट सफिशियंट रहेगा, जियोग्राफी के लिए भी लूसेंट सफिशियंट रहेगा, या इसके लिए आपको बस केवल इतना ही पढ़ना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही करना है।
इन्वायरमेंट, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये लूसेंट को 1-2 बार आप रिवीजन मार लेंगे तो वहां से जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ आती है मूल विधि, क्योंकि मैं इसी को टारगेट किया हूँ, है इसके साथ होता गया। देखिए मूल विधि में सबसे पहले बात टॉपिक समझिए कि है क्या है। देखिए आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी का मतलब होता है, मतलब आप लोग जानते ही हो, इंडियन पेनल कोड, और सीआरपीसी का है, देखिए आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, ठीक है, और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो मतलब पहले जब भी मतलब ये था, अब तो बीएनएस है ना, और बीएनएसएस, ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक संहिता। ठीक है, तो ये क्या है कि 2017 में 9 क्वेश्चन है, और 2011 में, और मतलब 2021 में 7 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मैं पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, जितने पेपर हुए कुल सेट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल, है ना, ऐसे ना सोचना। और क्या कहते हैं कि जो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि से संरक्षण होने का जो विधिक प्रावधान है, इसमें मतलब 6 क्वेश्चन, और 2021 में 7 क्वेश्चन। ठीक है, यातायात के नियम में 5 क्वेश्चन, और क्या कहते हैं कि 2021 में 6 क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ से 5 क्वेश्चन, और मतलब 2017 में, और क्या कहते हैं 2021 में 4। मानवाधिकार से 6 क्वेश्चन, और 21 में 5। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये 13 क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो, बात को समझो, ये देखो ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आज जो भी मतलब नए शिक्षक हैं वो आपको यहाँ से गुमराह करते हैं। ये देखो, ये नई आई है बीएनएसएस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ से, यहाँ का देखो, यहाँ 7 प्रश्न और यहाँ पे 11 प्रश्न, 4 प्रश्नों का अंतर आ गया। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, इसीलिए ये नई है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। ठीक बात। और फिर यहाँ देखो आईटी, ये यहाँ से देखो, यहाँ से सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, है ना, ये यहाँ से साइबर अपराध जो हो रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 11 है। ठीक है, और तो और महत्वपूर्ण जो वाद और निर्णय ये सब होते हैं, ये पॉलिटी का थोड़ा सा मिश्रण होता है इसमें। यहाँ से देखो 16 प्रश्न, और यहाँ 7 प्रश्न, लेकिन कूद यही मची हुई है। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस नया चेंज हो गया, कानून ही बदल गया, ये है वह दुनिया भर की चीजें। तो ये, और देखो सबसे ज्यादा प्रश्नों की प्रवृत्ति यहाँ रही है, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधित कानून, है ना। तो ये चीजें आपको बताई नहीं जा रही हैं कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है। तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि आप एक मैगजीन लाइए, एक किताबें लाइए, घटना चक्र की किताबें आती हैं, आप इस टॉपिक को अपने मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए पेन से। आपको जो चीजें जहाँ पे जहाँ स्कोप ज्यादा रहा है उस पढ़िए, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ सब पढ़िए, लेकिन जहाँ ज्यादा स्कोप रहा है उसको पढ़िए। ठीक है, इससे आपका बेनिफिट मिलेगा और आपका समय बचेगा। उस समय को आप मैथ या रीजनिंग में दे सकते हो। ठीक है, इस पे जीएस का सेक्शन कोई जरूरी तो है नहीं कि मूल विधि से ही पेपर क्वालिफाई होगा। तो ये चीजें मैंने दिखा दी। ठीक है, असली चीजें क्या थी। अब देखिए है क्या है, अब वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए सबसे बात तो क्या है, ये एक मतलब मेरे द्वारा या किसी के द्वारा या जो भी यूट्यूब चैनल है उनके द्वारा केवल अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान के सिवा और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अनुमान ये है कि जुलाई के लास्ट, अब देखो पता नहीं होता है कि नहीं होता, या फिर अगस्त तक आएगी। अगर इन 2 महीने में वैकेंसी नहीं आई तो फिर भूल जाना, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, मैं मतलब क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा होता ही आ रहा है। देखो अप्रैल का नोटिफिकेशन आया था कि अप्रैल में आ जाएगी, अप्रैल मई जून जुलाई हो बीतने वाला है। तो फिर देख सकते हो, ये है वास्तविकता। बाकी ना तो मुझे कोई कोर्स बेचना है ना तो कुछ, मैंने सिंपल सी बात क्लियर कर दी है। ठीक बात। अब जो भी चीजें हैं, अब चयन की प्रक्रिया सब कुछ होने के बाद में लास्ट में होगा क्या, मतलब सारी चीज जब हो जाएगी तो मैंने बता ही दिया है। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, हालांकि ऑनलाइन के साथ साथ अब की बार बोला जा रहा है ऑफलाइन। अब कितना सही है ना, ये चीजें थोड़ा सा तो बाद में जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब पता चलेगा। ठीक बात। उसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षण होगा, पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, है ना। और क्या बोलते हैं कि ये, उसके बाद में शारीरिक दक्षता, उनका नाप वगैरह हर चीज। उसके बाद में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लास्ट में एक मतलब पूरे ओवरऑल की सूची आएगी, उसके बाद में जब उसमें आपकी मेरिट लिस्ट में नाम रहेगी तो आप चयन हो जाओगे। ठीक बात, फाइनल यूपीएसआई बन जाओगे। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस पूरी। तो अब देखिए मैं पूरी चीजें मैंने बताया। ठीक है, अब देखो है क्या है,
देखिए मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मतलब कैसे क्या होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस जानते हो कहाँ करना चाहिए? जैसे जीएस फैकल्टी में, जैसे जीएस की बात बताऊँ तो यहाँ पे फ़ोकस करो पॉलिटी पे, ठीक बात? उसके बाद में आप यहाँ पे जाओ, लेकिन यहाँ कोई वीडियो देखने से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब, बाकी तो तुम्हारी चॉइस जैसी ही होगी। यहाँ पे आप किताबों का सहारा लीजिए। किताबें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टीचर 1 घंटे में पढ़ाएगा उसको आप मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में कवर कर लोगे, क्योंकि इतना तो बुद्धू हो नहीं कि आप समझ ही ना पाओ। कुछ टॉपिक बच रहे हैं तो उसको आप पढ़ सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। और ये जीएस में तो मैंने बताया पूरा सिलेबस, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए जीएस में आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा आपको ये जैसे यूपी जीके उठा लो, स्टैटिक में पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा करंट वगैरह देख लिया करो, मैगज़ीन पढ़ लो या कुछ भी। और मतलब ऐसे, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें मतलब लूसेंट पढ़िए, यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जीएस में आपको 40 में से जो भी, क्योंकि यहाँ पे संभवतः 40 में 40 कोई भी नहीं ला पाता होगा, मुझे लगता है ना? अगर 40 में तुम्हारे मान लिया अगर 30 आ रहे हैं तो जान लो सबसे टॉप पर हो आप। 30 अगर आ रहा है तो समझ लो सबसे टॉप, ओवरऑल में सबसे टॉप पर हो, क्योंकि 30 ही लाना बड़ी बात हो जाएगी, है ना? अगर 28 भी आ रहे हैं तब भी ठीक ही कंडीशन पे हो, है ना? मतलब 25 तक एवरेज माना गया है। अगर 25 से कम आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी अपना है आप देखते ही रहना। हिंदी का तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मतलब सारी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हो, हिंदी का क्या ही बताएं। हिंदी में आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, जो भी गाइड आपको अच्छी लगे पढ़ सकते हो। रीजनिंग का प्रैक्टिस प्रैक्टिस से रीजनिंग आती है ना? बाकी मैथ्स को भी प्रैक्टिस करना ही होगा, लेकिन यहाँ जीएस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें नए नए फैक्ट जुड़ते रहते हैं करंट में। और जीएस का मतलब अंत तो है नहीं, तो मैंने ये चीज़ें थोड़ा हेल्प की है कि जीएस को कैसे मैनेज करें, ठीक है? ताकि आपका एक सेक्शनल निकल पाए, क्योंकि इसमें सेक्शनल का सबसे बड़ा रोल होता है ना? सेक्शनल मैंने बताया नहीं था शायद, तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है कि ओवरऑल है ना, ओवरऑल आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ओवरऑल है ना 50% है ना। जैसे मान लिया कि 400 का है तो आपको कम से कम 200 नंबर तो लाना ही लाना है। उसके बाद में आपको 35% ईच सब्जेक्ट, यानी जैसे मान लिया 40 में से आपको 35% लाना है लगभग। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। ओके।